दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दुआ की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की जिंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। किसी लाडले को लाने के लिए क्या मुझे सजा देना जरूरी था? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया और नाअहल करार दिया गया। तवील अरसा जेल में रहा, गालियां खाई, बेटे के साथ सैकड़ों पेशियां भुगती। नैब को 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया। मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सीनियर जजेस को घर जाकर धमकियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। नून लीगी कायद की अहम गुफ्तगू, कहा 6 साल सोचता रहा, सजा देने वालों ने पाकिस्तान और अवाम को किस चीज की सजा दी? मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया गया? हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फेटफ लिस्ट से निकल चुका था? आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फरीकैन को नोटिस भी जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। बड़ी जमातें नताइज कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौका देना होता है। दूसरी जानिब अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तरबियत रोकने से मुतल्लिक मुरासले इरसाल कर दिए। हुकाम के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह इकदाम किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी मुलतवी कर दिया। PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। DROs के खिलाफ पटिशन लेकर PTI लाहौर हाई कोर्ट गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। इंतखाबात ताखीर का शिकार होने की बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं इलेक्शन किसी भी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ केसेस बनाने वाली नैब आज उन्हें हर केस से बरी कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर DROs और ROs तैनाती की मुखालिफत PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। IPP की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहते हैं DROs और ROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तशरीह है। अदालती हुक्म से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जहांगीर तरीन लोधरा, अलीम खान, ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फरूख हबीब के लिए फैसलाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। इसहाक खाकवानी विहाड़ी, फिरदौस आशिकावान सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। नोमान लंगड़ियाल साहिवाल, फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब IPP में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के 25 ओहदेदारान शामिल। सदर लाहौर डिवीजन मुराद राज ने यूथ विंग मेंबर्स को वेलकम किया और पार्टी मफलर पहनाए। तोशाखाना के
केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब रावलपिंडी ने 7 रोजा रिमांड की इस्तदा की। वुकला सफाई की जिस्मानी रिमांड देने की मुखालिफत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबर्स को कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA की प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा, चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादतें रिकॉर्ड होना है। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कल अदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया है। अब मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, आप दौरान समाअत कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ, फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई। समाअत कल फिर होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की साइफर ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। रहनुमा तहरीके इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट बार इजलास से खिताब करके बाहर निकल रहे थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक नक्शे अमन के बाइस गिरफ्तार किया गया। 30 रोज के लिए नजरें बंद। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट के जनरल फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ेसा ने रिमार्क्स दिए, फरीक बनाकर हम पर एहसान ना करें, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। तबाही ये है कि हम शख्सियात की बजाय इदारे को बुरा कहते हैं। उसूल है जिस पर इल्जाम लगाओ उसे भी सुनो। हो सकता है वो इल्जामात को तस्लीम कर ले। अगर किसी को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लीजिएगा। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान की गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ेसा ने रिमार्क्स दिए, काउंसिल को जवाब देने के लिए शराइत आयद नहीं की जा सकती। कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर फैसले तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। सारा इनाम कत्ल केस। शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत। मकतूला सारा इनाम के वालिदैन ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजा मिली। बेटी को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मुआविनत की थी। अदालत से गुजारिश है शाहनवाज की वालिदा को सजा मिलनी चाहिए। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का एहतजाज काम न आया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल। रवां माह से ग्रेड 17 से 21 तक के किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे।